हेलो, दोस्तों बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। ₹36.80 का स्टॉक हो चुका है हमारा। लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। 5% की रैली ज़रूर आई थी, बट दैट्स बिकॉज़ कि वहाँ पर बोर्ड मीटिंग थी और बोर्ड मीटिंग में जो फैसला लिया जाना था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लगा था कि बोर्ड मीटिंग में जो फैसला होगा वो थोड़ा-सा पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में जो फैसला आया वो थोड़ा-सा नेगेटिव आया है। थोड़ा-सा बिलो एक्सपेक्टेशंस आया है हमारा। पहले क्यूआईपी की बात हो रही थी, क्यूआईपी जारी किया जाएगा जिससे गिरावट होती, बट ₹35 का फ्लोर प्राइस वहाँ पर सेट किया गया था, जो कि काफ़ी ठीक-ठाक था कि हाँ, ठीक है, अगर ₹35 का फ्लोर प्राइस है तो एटलीस्ट वहाँ तक गिरावट हो सकती है या वहाँ से 2 से ₹3 नीचे गिरावट हो सकती है। बट इस समय पर जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और उसको देखते हुए लगता है कि पीएनबी में एक डाउन ट्रेंड बनने वाला है। बात करेंगे कि कब तक यहाँ पर गिरावट हो सकती है। ये गिरावट होगी भी या नहीं होगी, बहुत सारी खबरें आई हैं कि गिरावट हो सकती है। फ्लोर प्राइस क्या सेट किया गया है, बोर्ड मीटिंग का डिसीजन क्या लिया गया है। पीएनबी में अगर आपने बाय कर रखा है तो आपको क्या करना है, टारगेट क्या होना चाहिए, कब तक होल्ड करना पड़ेगा एक अच्छे टारगेट के लिए, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएनबी एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो पीएनबी में बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं अगर आप पीएनबी में इन्वेस्ट करते हो तो। बट पीएनबी एक रिकवरिंग बैंक है, इससे भी आपको इनकार नहीं करना चाहिए। पीएनबी कोई ऐसा बैंक नहीं है जो बहुत टाइम से एस्टैब्लिश्ड हो। एक्सपीरियंस है, बहुत पुराना बैंक है ये है। बट क्योंकि बीच में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे और इसकी वजह से जो बैलेंस शीट थी वो काफी बिगड़ गई थी। और अब बैंक को दोबारा से चाहे एक्सपेंशन हो चाहे रेशियोज को सुधारना हो, पैसा चाहिए और इसी वजह से पीएनबी अब क्यूआईपी लॉन्च करने की बात कर रहा था काफी टाइम से। मार्केट अब गिरावट में है, क्वार्टर फोर के नंबर्स इशू करने हैं, बट क्वार्टर फोर के नंबर्स से पहले क्यूआईपी लॉन्च करने का डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि क्यूआईपी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्यूआईपी के बाद अक्सर गिरावट होती है। रीजन यही होता है कि क्यूआईपी में इक्विटी इशू की जाती है और जो इन्वेस्टर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको लगता है कि ज्यादा इक्विटी बाजार में अगर आएगी तो सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी तो फिर जो अर्निंग होगी बैंक की या कंपनी की वो बहुत ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिससे कि जो ईपीएस है वो थोड़ा-सा कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। और वो सही भी है और इसी वजह से स्टॉक में गिरावट होती है। बट एक जो समस्या हमारे सामने इस समय पर ये आई है, बात कर लेते हैं उसकी। तो जो आज डिसीजन लिया जाना था 15 मई को, तो पंजाब नेशनल बैंक, द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, हैज क्लोज्ड इट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ऑफरिंग विद अबाउट 5% डिस्काउंट टू द फ्लोर प्राइस फॉर द सेम। Equity capital has now been raised at ₹33.75 per share as against the floor price of 35.51 fixed earlier by the bank। ₹35.51, ₹35.50 यहाँ पर पहले फिक्स किया गया था कि इस पर क्यूआईपी लॉन्च किया जाएगा। बट यहाँ पर जब 14 मई को 15 मई को यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होती है तो इन लोगों ने ये प्राइस रिड्यूस कर दिया तो ₹33.75, जो कि काफी कम है प्रेजेंट मार्केट प्राइस से। अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है हमारा वो ₹36.80 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये लोग कितने पे बेच रहे हैं। आप सिंपल भी मैथ कर सकते हो कि अगर ₹36.75, ₹36.80 के आसपास आपका स्टॉक बिक रहा है तो कोई कंपनी क्यों ही चाहेगी कि वो ₹33.75 में अपना स्टॉक बेचे। और अगर ऐसा करती है तो फिर एक्स्ट्रा सप्लाई आएगी और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट संभव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सप्लाई बाहर आ जाएगी। तो वही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उम्मीद इतनी कम की नहीं थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जब इशू करना था तो लोगों ने करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का प्राइस रखा था। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत नीचे का प्राइस नहीं रखा गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में थोड़ा सा नीचे का प्राइस जरूर रखा गया था, बट इतना कम उनका भी नहीं था कि मार्केट प्राइस से भी बहुत ज्यादा नीचे। अगर आप देखोगे तो ₹33.75 काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू द प्रेजेंट मार्केट प्राइस। प्रेजेंट मार्केट प्राइस अगर देखोगे आप तो ₹36.80 का, जो कि एक ठीक ठाक प्राइस है। अगर वैसे भी यहाँ पर बेचा जाता तो काफी ज्यादा पैसा कर सकती थी कंपनी अचीव, बट ऐसा नहीं किया गया। और अब जो करंट मार्केट प्राइस है काफी बिलो यहाँ पर क्यूआईपी लॉन्च करने की बात चल रही है। बात करें इसका असर क्या होगा, तो जितने भी क्यूआईपी होते हैं, क्यूआईपी का मतलब ये होता है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में गिरावट होगी और वही एक चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल सकती है। तो घबराना नहीं है। देखो स्टॉक में अगर आपने बाइंग कर रखी है तो जो रीजन है, देखो जो हमेशा मैं बात करता हूँ पीएनबी में कि क्यों आपने बाय किया था, तो पीएनबी में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कि अगर आपने किसी में बाय किया है, आपने पीएनबी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि पीएनबी का जो स्टॉक है हमारा उसमें आपने बाय किया है क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस है बैंक के पास। काफी पुराना बैंक है, बैंक को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बैंक आपने बाय किया है क्योंकि यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंशन बहुत कम करना पड़ेगा। ब्रांचेस बहुत सारी हैं ऑलरेडी, पीएनबी की जगह जगह पर ब्रांचेस खुली हुई हैं। तीसरा बड़ा फायदा है कि एटीएम्स में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम्स बहुत सारे हैं।
क्रेडिट कार्ड का बिजनेस सेटअप करना था, तो पीएनबी ने खुद का पीएनबी क्रेडिट कार्ड करके अपना एक ओन सब्सिडरी यहाँ पर लॉन्च किया था। तो पीएनबी में खबरें बहुत सारी थी। पीएनबी ने आईओसी के साथ बड़ी पार्टनरशिप भी की थी कि आईओसी में अगर 2 करोड़ से ज्यादा का कोई डीलिंग करता है तो वो यहाँ से लोन दे सकता है। तो वो सारी खबरें अगर आप, और ये सारी खबरें रिसेंट न्यूज़ है हमारी, बहुत पुरानी खबरें नहीं है ये सारी। तो पीएनबी में अच्छी खबरें हैं, लगातार यहाँ पर स्टॉक में एक अप मूव आने के चांसेस बनते हैं। क्यूआईपी की वजह से शॉर्ट टर्म में गिरावट संभव है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप स्टॉक में बने रहते हो, अगर आप स्टॉक में खरीदारी करते हो इस समय पर, मतलब इस समय पर तो खरीदारी ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गिरावट तो संभव है ये। बट अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो ये एक अच्छा मौका है आपके सामने कि बने रहो। जब गिरावट होगी स्टॉक में गिरावट तो होगी, ये तो तय है हमारे सामने। बट जब गिरावट होगी तो उस समय पर अपने प्राइसेस को एवरेज कर सकते हो, एवरेज करके थोड़ा सा डाउनवर्ड लेके आ सकते हो। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी तेजी से ये नीचे जाएगा उससे दोगुनी तेजी से ये ऊपर आएगा। और ये जो समय चल रहा है इस समय पर इसीलिए क्यूआईपी लॉन्च किया जा रहा है, ताकि मार्केट का प्रेशर है या फिर क्यूआईपी का प्रेशर है पता ना लगे इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर यहाँ पर रुका रहे। इस समय पर आपके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं निकलने का। अगर आप निकलते भी हो तो कहाँ जाओगे, है ना। तो वो सारी सिचुएशन का आपको सोचना है। बाकी पीएनबी जैसा मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छा स्टॉक इस प्राइस में आपको अवेलेबल मिलेगा, और एक अच्छा स्टॉक है, देखो बने रहोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। 35 रुपए, 35.5 रुपए का सपोर्ट आप लेकर के बने रह सकते हो। बाकी ये सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। मार्केट भी सपोर्टिव नहीं है, क्यूआईपी जैसे ही लॉन्च होगा वैसे ही गिरावट के चांसेस बनेंगे। इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है हमारी, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर बैंक सस्टेन करता है, मार्केट पुश करता है, तो स्टॉक हमारा इस बीच न्यूट्रल जोन में काफी टाइम तक बना रह सकता है, वो भी एक अच्छी सिचुएशन होगी। ठीक है, तो बाकी अपर साइड पर 38 रुपए का टारगेट है हमारे सामने, जो कि रेजिस्टेंस जोन है, जो नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर रुकने के चांसेस बनते हैं। एज सुन एज क्यूआईपी जो है वो लॉन्च होता है तो तब तक तो यहाँ पर है, बट लॉन्च होने के बाद ये ब्रेक होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। बने रहना है, मेरी बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर होल्ड करना है, गिरावट होगी तो भी होल्ड करना है। बाकी बाजार की बात करें तो बाजार एक अच्छी सिचुएशन में है इस समय पर। बाजार में अच्छी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि स्पुतनिक की भी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, स्पुतनिक का पहला लॉट भी आ गया है। स्पुतनिक की 2 वैक्सीन है, स्पुतनिक वी करके है और स्पुतनिक लाइट करके है। दोनों को अलग अलग फायदे और नुकसान है, वो आप देख सकते हो जाकर के ऑनलाइन। 1000 रुपए का एक शॉट है, मिड जोन तक अवेलेबल हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई से जो नंबर आ रहे हैं कोविड-19 के, वो काफी कम है कंपेयर टू प्रीवियस वीक, तो काफी अच्छी सिचुएशन है। और इन स्टेट्स में लगातार ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हुई है, और दिल्ली ने अपने यहाँ पर 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट और लगाए हैं, जो कि काफी अच्छी खबर है दिल्ली वासियों के लिए। मुंबई में भी इस तरह के काफी डिसीजन लिए गए हैं। डीआरडीओ 500 बड़े प्लांट्स पूरे देश में लगाएगा, तो ये सारे फ्यूचर के प्लान्स बताए गए हैं। तो अब फ्यूचर से भी काफी बड़ी स्टेटमेंट आती है, तो उससे फर्क पड़ता है बाजार पर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आना जरूरी है, और अब आ रही है, तो उसका असर हमें बाजार पर देखने को मिलेगा इस हफ्ते में। वीक हमारा काफी कुछ ला रहा है, तो आपको बाजार पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है। बाजार मुझे लगता है कि इस हफ्ते में काफी पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। एक खबर जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा सकती है वो है इजराइल और गाजा का अटैक और काउंटर अटैक, और तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इजराइल और गाजा की बात अगर बढ़ती है तो उसमें फिर यूएसए इंटरफेयर करेगा और रशिया इंटरफेयर करेगा, और अगर ये 2 बड़ी कंट्रीज इंटरफेयर करेंगी तो उसकी वजह से भारतीय बाजारों पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा समझना है आपको बाजार को लेकर के। बात करें एफआईआई डीआईआई की, तो डीआईआई यहाँ पर खरीदारी करने उतर आए हैं, तो बाजार संभलेगा। इससे भी हमारा बाजार को लेकर के थोड़ी पॉजिटिविटी इस खबर से भी है हमारे सामने। एफआई की बात करें तो ये लोग निकाल रहे हैं पैसा, अपना रीजन वही है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, थोड़ा सा भारतीय बाजार हमारा सपोर्टिव नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे सोशियो इकोनॉमिक हो, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर हो, तो ये सिचुएशन थोड़ी खराब है, इसलिए लोग पैसा निकाल रहे हैं। बाकी बने रहेंगे आप यहाँ पर तो एक अच्छा मोमेंटम बाजार में आएगा। इस समय पर बाजार की बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, आरएसआई ठीक ठाक पोजीशन में है। तो गिरावट होगी तो मोस्टली न्यूट्रलिटी और बेरिश मोमेंटम के बीच में बना रहेगा स्टॉक हमारा। घबराना नहीं है, बने रहना है, खरीदारी नहीं करनी है इस समय पर। गिरावट जब हो जाएगी, बॉटम आउट हो जाएगा, उसके बाद एवरेज करने के लिए तैयार रहना है आपको, ठीक है। तो इसी के लिए इसी का वीडियो खत्म करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पीएनबी बहुत अच्छा है, तो अभी खरीदारी फिर भी नहीं करनी, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बाय कर चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है आपके सामने। लगभग 60 प्लस के टारगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं संजीव भाषण के साहब की तरफ से, तो बने रहिए। वीडियो यही खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे यार। थैंक यू।